वोट इलेक्शन से पहले तो सब कह रहे थे कुछ नहीं होगा, इलेक्शन निकलने के बाद सब कह रही है टूटेगा बस्ती। कबाड़ी के दुकान में काम करता है हमारे लड़के, कोई कोयले में काम करता है। जिस तरह हो रहा है 500 के रोज कमा अपना गुजार। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी सिंह। आज मैं मौजूद हूँ बिंदालपुर चक्कू वाला मलिन बस्ती में। आप मेरे ठीक पीछे का नज़ारा देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करना चाहूँगी कि वो ये दिखाए कि जो बस्ती वाले होते हैं उनका रहना सहना कैसा होता है, उनको जो अपनी ज़िंदगी जो होती है वो कैसे गुजारते हैं, कैसे वो सरवाइव करते हैं। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कुछ लोग भी खड़े हैं, यहाँ पर ये बस्ती वाले लोग हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। आइए। तो नमस्ते आंटी। देखो जी, हमने 40 साल 50 साल से हमारे यहाँ पुर गया। हमें जब पानी नहीं था, बिजली नहीं था, नदी था, ये सब नदी था। हम लोग क्या करते थे, पानी भर के लाते थे, पीते थे। हमारे नेता प्रधान राजकुमार बेचारा हमारे पुस्ता लगा दिया, पानी लगा दिया, लाइट लगा दिया। हम लोग बहुत अच्छा से रह रहे। अभी सूचना नहीं जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? हमारे फैमिली में है 2 बेटियां हैं और 5 बेटे हैं, बहू है 5 और बच्चे सब हैं। हाँ, तो मतलब जो जिंदगी है, खाना पीना चल जाता है आराम से। जाते हैं। मजदूरी करता है, कबाड़ी के दुकान में काम करता है हमारे लड़के, कोई कोयले में काम करता है। जिस तरह हो रहा है 500 के रोज कमा अपना गुजारा करता है। मतलब बस गुजारा चल जाता है। हमारे ना बिहार में भी जमीन है ना मेरा यहाँ भी। यहाँ जो है यही है, हम यहाँ रह रहे हैं। अब यहाँ से उठ के जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ बच्चे के लेके घूमेंगे, हमारी इतना ही मन। जैसे कि नगर निगम वालों का कई बस्तियों के लिए ऑर्डर आ गया है कि जो 2016 के हाँ, जो 2016 के बाद है उनको खाली करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये आदेश सही है या गलत? अब तो गलत है या सही है तो अब तो उसे प्रभु जाने या वो नेता जाने। तो हमारे साथ कुछ छात्र भी मौजूद हैं। आपका नाम? आकाश। आप यहाँ पे कितने समय से रह रहे हैं? 7-8 साल। अच्छा, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? छोड़ दिया। छोड़ दिया, क्यों? ऐसे। तो आगे पढ़ाई करने का मन नहीं करता? कोई मजबूरी वगैरह या फिर घर का खर्चा नहीं चल पाता? काम करता हूँ। काम करते हो? कितनी एज है आपकी? 15 साल की उम्र में आप काम करते हो, तो आगे पढ़ाई की कुछ सोची है? फिर काम क्या करते हो आप? वही राजमा चावल। राजमा चावल बेचते हो, तो गुजारा चल जाता है परिवार का? और फादर क्या करते हैं आपके? वो मजदूरी करते हैं, बाहर गए हैं। वो बाहर गए हैं, मजदूरी करते हैं। तो कितने बहन भाई हैं आप? 2 भाई 2 बहन। और चारों काम करते हैं? नहीं, तो मैं काम करता हूँ और एक मेरे से बड़ी बहन है वो। और 2 बहन भाई जो छोटे हैं वो पढ़ते हैं, तो वो उनको कब तक पढ़ाओगे आप? वो जब तक पढ़ेंगे। आप पढ़ाओगे मतलब कि आप खर्चा चलाओगे उनका, यही कहना? तो हमारे साथ देख सकते हैं आप, ये बच्चे भी मौजूद है यहाँ पर। तो आपका नाम? चांदनी कुमारी। आपका नाम? सपना कुमारी। जैसे कि यहाँ पे इतनी सारी, ये देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा गंदा पानी है, कितना ज़्यादा कूड़ा है। तो यहाँ से जो दुर्गंध आती है वो आपको परेशानी नहीं करती, समस्या पैदा नहीं करती? करती है। तो फिर कैसे सरवाइव करते हो आप? जैसे रहते हैं वैसे। रहने की आदत हो गई आपको? हाँ। आप कौन से स्कूल में जाते हैं? फूलचंद्र नारी स्लिप मंदिर गर्ल्स इंटर कॉलेज देहरादून। अच्छा, तो कौन सी क्लास में? 6 में हो। कितने साल की हो आप? 10। तो फिर आप पढ़ने के अलावा भी कुछ और करती हैं? नहीं। पढ़ाई करती हैं? हाँ। तो हमारे साथ एक आंटी मौजूद है, आप देख सकते हैं। बहुत बहुत नमस्कार आंटी। देखिए, हम लोग जब यहाँ आए तो कुछ नहीं था। तो झोपड़ी बना कर गोहिया बना के रहते थे। तो रहते तो नदी आ जाती थी, तो किनारे बच्चे सबके लेकर रातें रात भाग जाती थी। तो कहीं मंदिर गुजारा कर लेती थी, कभी जनपद में गुजारा कर लेती थी। जब ज़्यादा कम पानी आने लगे तो फिर लिया आ करके अपना झोपड़पट्टी में फिर बजरी उजरी डाल करके तब रहने लगी। रहते नता कट्टा सब किनारे, जब नदी वाले बीच वाले जो धंस गया तो हम लोग किनारे लग गए। तो किनारे जब लग गया तो जब से रहने लगी, जब झोपड़ी था तब कहा कि सब लोग के अति करा। तो राजकुमार अति नेता आया,
वो जा कर के दीपा साहब आया, दीपा साहब कुछ नहीं किया, पोल उल गिरा उरा करके कुछ भी नहीं किया। तब जाके हमारा नेता आया, ये क्या कहते हैं, राजकुमार। तो उसने आया तो वही कट्टा लगाया, अति कट्टा लगाता था तो रोज के रोज भंस जाता था। तो वो जा कर के आया तो फिर पुस्ता लगाया, बातचीत कर करके गया तो पुस्ता लगाया, बिजली लगाया, तब जाकर हम लोग आराम से रहने लगे। तो मैं पूछना चाहती हूँ, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हमारे परिवार में 3 बेटे 3 बेटियाँ। तो सब काम करते हैं? नहीं, बेटी सब है अपना अपना घर में है। अच्छा। बेटी सब कुछ पढ़ाई भी करवाया, अपना मेहनत किया, पढ़ाई उढ़ाई करा करके। तो बेटे कितना कमा लेते हैं? बेटी जब जाके हमारे बेटे जब जाके सब है ऐसे पीने पाने वाले। तो खर्चा कैसे चल पाता है जब आपका? जाके पूरा कबाड़ा चुकता है तो वही से रोटी चलता है। आज 20-25 दिन हो गए गए नहीं तो एक पैसे भी नहीं है। तो इलाज मतलब के लिए कोई पैसे जिंदगी नहीं जीना मुश्किल हो गया है। हाँ, मुश्किल है, यही है और कुछ खान नहीं। पान आराम से हो जाता है? खाना पाना में कभी वो बेटा दे देता है, कभी वो बेटा दे देता है, यही है और कोई मतलब मुश्किल हो गया है। और जैसे कि मैं ये देख रही हूँ यहाँ पे इतना ज़्यादा कूड़ा है, इतना ज़्यादा गंदा पानी है, तो ऐसे में आप कैसे रह लेते हैं? अब आदत लग गए। हाँ, आदत बन गए तो आदत में अब इस जगह से दूसर जगह जो कहोगे कि जाएंगे से हमारे पसंद नहीं है, यही जगह पसंद है। अच्छा। हाँ, यही जगह तो पसंद कभी है। आपने आगे बात नहीं की इन सब चीज़ों को हटाने की? आता है, हटा करके चला जाता है, फिर इतना ही लग जाता है तो फिर फिर इतना हो क्या रहा है। कबाड़ आता है भंस करके, नदी नाले का कबाड़ है तो भंस करके तो आएगा तो वो साफ करके कर्मचारी आते हैं, कर्मचारी साफ करके चले जाते हैं, फिर लग गए ऐसे में। तो यहाँ पे बीमारियाँ पैदा नहीं होती हैं? बीमार होता है डॉक्टर इलाज करते हैं और क्या करें। अरे नहीं, यहाँ नहीं होती, हाँ, यहाँ पे बीमारियाँ नहीं होती है? कोई बीमारी नहीं होता यहाँ पे। एटलीस्ट अभी जो पहले कोरोना टाइम आया था, कितने कोरोना वो निकले थे नेगेटिव, लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव निकले थे कोरोना, लेकिन यहाँ एक भी कोरोना कोई बीमारी वो नहीं निकला। मतलब फिर जैसे कि यहाँ पे इतना कूड़ा है, जो दुर्गंध तो आ ही रही है। स्मेल नहीं आती है। अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आप मुझे कैसे झुठला सकते हैं कि दुर्गंध नहीं आ रही है? आप आई थिंक फर्स्ट टाइम आ रहे होंगे, हाँ। तो आपकी स्मेल आ रही है ना। अच्छा, मतलब तो आप कहना चाहते हैं कि हमें दुर्गंध में रहने की मतलब एक तरीके से आदत सी हो गई है। हाँ, एक आदत ही समझ लो उसे। तो फिर कभी आपने कुछ अच्छा, मतलब आप स्टूडेंट हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11th में। क्या स्ट्रीम है आपके पास? कॉमर्स, साइंस या आर्ट? रिजल्ट आया नहीं, अभी 20 मई को आएगा रिजल्ट। 10th? अभी 10th का ही अब रिजल्ट आएगा। आपका कौन सा बोर्ड है? CBSE। CBSE का 10th का रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो गया है? कब से? अभी डिक्लेयर्ड हुआ है। अच्छा, तो चलो ठीक है, चेक कर लीजिएगा। तो आगे क्या करने की सोची है? NDA। तो फिर क्या लगता है कि मतलब हो जाएगा पूरा? बिल्कुल। फिर आप NDA कर लेंगे तो आप इस जो यहाँ पर जो रहने वाले बस्ती के लोग हैं उनके लिए कुछ खास करना चाहेंगे? कौन नहीं करना चाहता, जहाँ जो रहते हैं वो भी सोचते हैं कि हमारे जो साथ में रहने वाले वो भी साथ में निकले। तो मतलब आप क्या करेंगे सबसे पहले NDA में लग के? अब NDA में लिख के तो मैं आर्मी फोर्स में जाना है। फिर इन बस्ती वालों के लिए क्या करेंगे, कोई खास? सबको समझा ही तो सकते हैं, बाकी तो अभी तो आगे ज़्यादा तो कह रही है बस्ती टूटेंगे ही। अच्छा, किसका ऊपर से आदेश आया नगर निगम? 500 मलिन बस्ती तो टूटेंगे, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं फिर? तो उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? तो ये तो कहना चाहते हैं कि फिर इसे तोड़ क्यों रहे हो? यहाँ पर एक तो आप मुश्किल से सरवाइव करते हैं, फिर उसके बाद भी ये आपको यहाँ से भी हटा दे रहे हैं। तो इतना फोर्स करते हैं अभी कुछ समय पहले वोट इलेक्शन से पहले तो सब कह रहे थे कुछ नहीं होगा, इलेक्शन निकलने के बाद सब कह रही है टूटेगा बस्ती। तो यही तो है सरकार से कि ऐसा कर क्यों रहे हो फिर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे बस्ती के कुछ लोग जिन्होंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर जो ज़िंदगी जीना है वो कितना मुश्किल हो जाता है। यहाँ से जो दुर्गंध आती है, यहाँ पे जो गंदगी है उसमें जो उन्हें रहने की आदत हो गई है। और फिर वही नगर निगम वालों का आदेश आया है कि जो बस्तियाँ हैं उनमें से जो कई जो घर हैं उनको हटाया जाएगा, जो 2016 के बाद स्थापित किए गए हैं। तो लेकिन इन लोगों का कहना है कि अगर हमें यहाँ से भी हटा दिया गया, हम एक तो यहाँ पर मुश्किल से जो ज़िंदगी जीते हैं उसके बाद हमें यहाँ से भी हटा दिया गया तो हम कहाँ जाएंगे? जो नगर निगम वालों ने
चुनाव के समय तो ये सब जो चीज़ें हैं वो नहीं लेके आए और चुनाव खत्म होते ही उन्होंने बस्ती खाली करने का आदेश दे दिया। तो देखते हैं समय के साथ क्या समाधान निकलता है, क्या नगर निगम वालों का आदेश होता है। मैं हूँ आपके साथ साक्षी सिंह।